जब हमारा शरीर सुख में होता है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जब हमारा मन सुख में होता है तब वो शांत हो जाता है। जब दुख में होता है वो तभी अशांत हो, जब सुख में होता है तो शांत हो जाता है। जब हमारी भावनाएं सुख में होती है तब हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, और जब हमारी ऊर्जा सुख में होती है तब आनंद पैदा हो जाता है। तो अगर आपको शरीर को, मन को और भावनाओं, अगर इन तीनों को अगर आप एक सीध में ला सके तो जिस चीज की वजह से वो एक साथ आए हैं वो चीज उन्हीं ही आपके जीवन। बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा दुख में ये तीनों एक सीध में आ जाते। जब आपका जीवन खतरे में होता है तब एक सीध में आता है। आपकी जो शक्ति है अंदर, जो प्राण की शक्ति है, ऊर्जा है, वो बहुत ही तेजस्वी है, लेकिन इन तीनों की सीध में ना होने की वजह से वो पार में नहीं जा रहे। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप जीवन में सेहत चाहते हो, आनंद चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उसके बारे में प्रयास करने की भी जरूरत नहीं। आपको बस एक काम करना है। क्या करना है? शरीर, मन को और भावनाओं को एक सीध में ला, एक वातावरण में ला। अभी क्या हो रहे हैं? शरीर कोई अलग वातावरण में है, मन में कोई विचार अलग चल रहे हैं, और भावनाओं का क्या पता ही नहीं, वो कहीं भी उसके पीछे दो जैसी कोई विचार उसे घसीट। अपनी सेहत के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए इन तीनों को एक ही वातावरण में कैसे लाए, मनचाहे वातावरण उनको कैसे दे। तो इसको अगर वातावरण देना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। फिर वही सी बात, इसीलिए 4 योग बताए, कर्म योग, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। इन तीनों के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चौथा है वो आप बगैर गुरु के कर सकते, क्रिया योग। तो आज हर कोई चिंता कर रहा है खुशी की, हर कोई चिंता कर रहा है आनंद की, हर कोई चिंता कर रहा है सेहत की, लेकिन तब तक आपको सेहत नहीं मिलेगी जब तक आप इन तीनों को एक वातावरण में न लाए, एक साथ में लाए। और तीनों को साथ में लाने का एक ही तरीका है, आप योग में चलिए, योग की तरह जियो, योग के साथ जियो। तो सदगुरु यही तो हमें कह रहे हैं, अगर इन तीनों को साथ में लाना है तो उनकी उच्चतम अवस्था तक उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अति करना पड़ेगा या पीछे हटना। दोनों ही रास्ते में आप उनसे क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। आपको अगर शरीर से और मन से अगर अंतर बना पाएंगे तो अपने आप वो एक सीध में आ जाए। वो उछल कूद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह है। आप ऊर्जा से उसे काट दो, वो अपनी असलियत पे आ जाए, या साधना से उसे ऐसे आकार दो कि वो आपकी साधन बन जाए। या तो उसे साधन बनाओ या तो उससे अलग हो जाए, दोनों ही आपके हाथ में। अगर आप ऐसा कर सके तो आपके जीवन में सेहत भी आ जाएगी, आनंद भी आ जाएगा और खुशहाली भी। तो रास्ते 2 हैं, या तो शरण चले जाना या तो धावा बोल देना। आपके अंदर अगर ताकत है, आपकी हिम्मत है तो धावा बोल देना, और यह ज्ञान का मार्ग है, यह क्रिया का मार्ग है। और आपके अंदर अगर समर्पण की भावना है तो फिर भक्ति का मार्ग है, शरण चलेगा, यह भक्ति की अवस्था। हर किसी में ईश्वर दे। काम में अगर ईश्वर देखो तो वही कर्म योग है, समर्पण में देखो तो भक्ति योग है, ज्ञान में ईश्वर देखने को मिलेगी, बुद्धि की पराकाष्ठा को लगा दो दांव पे तो ज्ञान योग, इन तीनों से काम न चले तो क्रिया योग है। तो यही माध्यम है कि आप इन तीनों को सीध में ला सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है? जिस चीज से हमारा शरीर और मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, उसे हम भूल जाते हैं, उस चीजों में खुद को लगाओ। अगर नहीं लग रहा है, ऐसा भी होगा, नहीं लग रहा है आपका मन कहीं भी, कुछ लोग होते हैं उसका मन कहीं भी नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए साधना दी है कि आप ध्यान करो, हर दिन 1 घंटा खुद के लिए दो और किसी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन के नीचे ध्यान करो। यही योग की क्रिया है। वो योग की क्रिया करो या कि 3 कर्म का कर्म योग करो, भक्ति योग करो या ज्ञान, इन 4 मार्गों से ही आपको इन तीनों को एक सीध में ला सकते हैं और आपके जीवन में जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीर, मन और भावना एक साथ हम कैसे ला सकते हैं? मतलब कभी मन हम विचार करते, मन भी कुछ और चल रहा होता है, किसी मतलब हमारी भावनाएं जो होती है वो कभी अलग अलग रहती, मतलब तो वो तीनों एक साथ हम कैसे कर सकते हैं और उससे हमें आनंद और खुशहाली कैसे मिल सकती? सर मेरा आज का सवाल यह है कि जो वातावरण भावनाओं और मन का है उसका और खुशहाली और आनंद का क्या संबंध है? यानी मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो हमारा आनंद है वो कोई वस्तु में साधन में है या विचारों में है? दोस्तों, जब हमारा शरीर सुख में होता है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जब हमारा मन सुख में होता है तब वो शांत हो जाता है। जब दुख में होता है वो तभी अशांत हो, जब सुख में होता है तो शांत हो जाता है। जब हमारी भावनाएं सुख में होती है तब हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, और जब हमारी ऊर्जा सुख में होती है तब आनंद पैदा होगा। तो शरीर जो है वो अगर ज़्यादा खुशी में, ज़्यादा सुख में चला गया तो उसे मौज आए। तो अगर आपको शरीर को, मन को और भावनाओं एक सीध में लाना, आपको पता है अगर इन तीनों को अगर आप एक सीध में ला सके तो जिस चीज़ की वजह से वो एक साथ आए हैं वो चीज़
होनी ही है आपके जीवन, वो होना ही। जब ये तीनों एक साथ होती है, एक ही चीज पर स्थिर हो जाती है, तो वो घटना आपके जीवन में घटती ही है, चाहे वो आपको जानकर आपने की हो या अनजाने में की। बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा दुख में ये तीनों एक सीध में आ जाओ। जब आपका जीवन खतरे में होता है तब एक सीध में आ जाओ। आपको पता है जब कभी भी आपकी जान को खतरा होता है ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का एकदम स्फोट हो जाता है, एकदम से न जाने कहां से ताकत आ जाती और आप उस संकट से निकल आते। वो ताकत कहां से आती? ताकत है, लेकिन ये तीनों सीध में आ गए, इसलिए इसमें से ट्रांसफर हो। एक सिंपल सी बात, अगर आपको 3 दीवालों के पार में एक छेद बनाकर प्रकाश को पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली दीवार शरीर की, दूसरी दीवार मन की और तीसरी दीवार भावनाओं की। उसके आगे है क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा तो हमेशा ही प्रज्वलित ही रहती, वो जीवंत ही रहती, वो कभी सोती नहीं, वो मौजूद है हमेशा। आप जिंदा है तो मौजूद है, लेकिन उन 3 परतों के अंदर वो छिप चुके। छोटा सा चांद है, चांद कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? धरती से भी छोटा, धरती से बहुत छोटा, फिर भी धरती से हजारों गुना बड़ा सूरज ढक देता है। चांद की बात ही छोड़ दीजिए, छोटा सा आपका हाथ है, आप सिर्फ आपके आंखों के सामने रखिए, पूरी दुनिया गायब हो जाती। तो ये तीनों जो है, आपकी जो शक्ति है अंदर, जो प्राण की शक्ति है, ऊर्जा है, वो बहुत ही तेजस्वी है, लेकिन इन तीनों के सिद्धमी ना होने की वजह से वो पार में नहीं जा रहे। ऐसा समझिए कि बाहर परमात्मा है और अंदर आत्मा है, और इन दोनों के बीच में कौन है? शरीर। पहला है शरीर, दूसरा है मन, मतलब परे शरीर का जो भौतिक स्तर है वो है, फिर दूसरा आएगा मन का, विचारों का स्तर, यादों का, कल्पनाओं का, चिंताओं का, ये सब स्तर इन धागों से बुना है, और उसके अंदर है भावनाओं का। तो इन तीनों को, जिसे हम अंतःकरण भी कहते हैं, इन तीनों को पार करके जब हमारी चेतना बाहर आती है फिर परमात्मा से मिलता है। पानी की एक बूंद जब समंदर से निकली है तो वापस कहाँ जाना चाहती है? समंदर। न जाने कितनी हवा के माध्यम से, आकाश मार्ग से वो हिमालय तक पहुंची हो, वहाँ से उसे वापस जाने का उसकी मंशा क्या है? ये समंदर में जाना है, मैं समंदर हूँ, मुझे समंदर बनना है। तो समंदर ही है, लेकिन समंदर से अलग है, बह बह के आया, वापस समंदर की आस। आप सब यहाँ आए, सब जब रूम पे चले जाते हैं तो दिन में एक बार तो घर की याद आ, घर वालों की याद आ, तो वो आपका स्रोत है, लेकिन आपका नहीं है, वो आपके शरीर का स्रोत। वो इतनी स्पष्टता आपके अंदर होनी चाहिए कि ये शरीर जो है वो हमारे परिवार का स्रोत। शरीर का स्रोत परिवार है, मन का स्रोत समाज। समाज ने आपके मन को बनाया है, आपने नहीं बनाया। आप तो खाली सॉफ्टवेयर लेके आए, हार्डवेयर लेके आए, ये हार्डवेयर है, अंदर मन जो है वो सॉफ्टवेयर है दिमाग के अंदर, और फिर उसके ऊपर जो संस्कार हुए, आप इस शरीर के संस्कार कर रहे, उसको नहला रहे, उसको खिला रहे, उसको पिला रहे, उसको सजा रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, ये संस्कार ही है ना। आप जिस तरह के संस्कार करोगे उस तरह का आपका शरीर बनेगा। आपको सुस्ती दिलाने वाला खाना खिलाओगे तो वो सुस्त हो जाएगा, आपको जहरीला बनाने वाला खाना खाओगे तो आपको जहरीला बना देगा, आप एकदम ढीला ढाला खाना खाओगे कोई ढीला ढाला बन जाएगा। तो शरीर संस्कार करके आप उसको बना रहे, मन भी संस्कार करके उसको बना रहे। आप किसी की बात सुन रहे, किसी के विचारों को लेकर आगे जा रहे, किसी का आदर्श लेकर आगे जा रहे, तो ये सब आपको मन को बना रहे, आकार दी, शरीर को आकार दिया, मन को आकार दिया, उनको पैदा किया समाज में। बहुत बड़ा हिस्सा आपके परिवार ने किया होगा, लेकिन बाकी तो समाज ने किया, उनका भी बहुत सारा हिस्सा समाज ने किया है, उनका भी खुद का क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो धारणाएं बनाते हैं हमारे परिवार में वो कहाँ से आती? क्या बाप दादाओं से आती? कहाँ रही परंपरा? अभी तो सब कुछ तो सोशल हो गए। पहले अपनी अपनी परंपराएं होती थी, माली की लड़की माली के ही घर में जाती थी, किसान की लड़की किसान के घर में जाती, वैद्य की लड़की वैद्य के घर में जाती थी, क्योंकि उसे पता चलता था कि परंपरा क्या है, हमारा अभ्यास क्या है। तो आप उस परिवार में उस आपकी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे थे। तो आज तो आपने सब खुला कर दिया, ठीक है ना। तो शरीर और मन जो है इसका एक विशेष ढांचा पहले हुआ करता, अभी नहीं है। इसलिए भावनाओं का कोई आता ही पता ही नहीं। पहले भावनाएं स्थिर हुआ करती। समझ लीजिए आपके दिमाग में विचार आया, एक विचार है कि आज आपके किसी दोस्त का बर्थडे, आपको याद है, विचार आया दिमाग। देखिए भावनाएं बदलती कैसे। तो पता चला कि अभी उसका बर्थडे है तो वो सेलिब्रेशन करेगा, पार्टी देगा, कुछ मिठाइयाँ खिलाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। बाद में पता चला मुझे तो आज उपवास है। माँ बोली तुझे संकष्टी है, कुछ खाने का नहीं, तू आज हाँ सिर्फ पानी पीने का। अभी
बर्थडे से कोई लेना देना नहीं। पहले विश करने वाला था, अभी विश भी नहीं करेगा। क्यों? फालतू में टेंशन हो जाएगा, सब खा लेंगे, मैं मुंह को ताकता रहूंगा, मेरे मुंह में पानी आएगा, वो सब बर्फी खाएंगे। समझने वाली बात क्या है कि भावनाएं इमीडिएटली, विचार वही है लेकिन भावनाएं बदल जाती। तो हमारी भावनाएं कुछ और कुछ कर रही है, हमारा मन कुछ और सोच रहा है और हमारा शरीर और ही कर रहा है। ये समस्या है। इसलिए जो ऊर्जा होती है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा। अगर ऊर्जा आपके अगर मन तक पहुंच गई तो मन आपका बुद्धिमान हो जाता, अलौकिक ज्ञान उसमें भर जाता। अगर शरीर तक आपकी ऊर्जा पहुंच गई तो शरीर आपका तेजस्वी हो जाता। उसके अंदर बीमारियां रहेगी, उसके अंदर सब कुछ रहेगा, लेकिन सेहतमंद इंसान से भी ज्यादा आप ऊर्जावान रहोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रात के अंधेरे में छोटा सा दिया भी लगाओ ना तो वो नजर आता है, अपने अस्तित्व को जताता है, लेकिन दिन के उजाले में चांद भी गायब हो जाता। जो पूरे धरती को रोशन करता है वो अपनी चांदनी से वो भी जैसे है ही नहीं, ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ है आकाश में। ठीक इसी प्रकार जब ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तब आपके अंदर की खामियां, त्रुटियां, कमजोरियां, दर्द, दुख, ये सब छूमंतर हो जाओ। साधु संतों के ऊपर कभी भी किसी बीमारी का दुख हावी नहीं। उस अंदाज में सतगुरु हमें बता रहे कि अगर आप अपने शरीर, मन और भावनाओं को वैसा वातावरण बना सके जैसा आप चाहते खुशी का वातावरण हो। आप में से कौन चाहता है कि मुझे बड़ा दर्द मिलेगी? होगा कोई पागल? जिंदगी से परेशान, हैरान परेशान हो गए तो दुख ही अपना जीवन मान ली। लेकिन जो जागा हुआ मनुष्य है वो हमेशा खुशी में, उसे वैसे ही वातावरण चाहिए, खुशहाल वातावरण चाहिए। आपको आतंक का वातावरण चाहिए, आपको डरा सा वातावरण चाहिए। आप क्या अभी इजराइल में और ईरान में जाना चाहेंगे? बड़े हमले हो रहे वहां पे, आप युद्ध देखने मिलेगा, युद्ध सामने देखने मिले। तो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम जीवन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। जब हमारे जीवन में शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, भावनाएं हमारी करुणावान हो और ऊर्जा हमारी प्रसन्न हो, आनंद में, तो वैसे हमारे आसपास में अगर जब हम वातावरण पैदा करते हैं तो उसे हम सक्सेस कहते हैं। जब ये खुशियां हमारे आसपास फैल जाती है ना तो उसी को हम सक्सेस कहते हैं, सफलता कहते हैं। सही है ना? आपके आसपास में खुशियां फैल गई आपकी वजह से या किसी भी कारण, तो यह सफलता। लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते? कि वहाँ सुरक्षितता है, वहाँ धूल मिट्टी नहीं, वहाँ पे सब कुछ कानून के मुताबिक चलता है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जैसे ही ना आप आपके मनचाही जिंदगी जी सकते हैं, आप मनमर्जी जी सकते हैं, वो वहाँ पर बड़ी सहूलियत है, इसलिए लोग वहाँ जाते। लेकिन लोग असल में जो जीना चाहते हैं वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप जीवन में सेहत चाहते हैं, आनंद चाहते हो, खुशहाली चाहते, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उसके बारे में प्रयास करने की भी जरूरत नहीं। आपको बस एक काम करना है। क्या करना है? शरीर, मन को और भावनाओं को एक सीध में ला, एक वातावरण में ला। अभी क्या हो रहे हैं? शरीर कोई अलग वातावरण में है, मन में कोई विचार अलग चल रहे हैं और भावनाओं का क्या पता ही नहीं, वो कहीं भी उसके पीछे दो, जैसी कोई विचार उसे घसीट। भावनाएं हमारी घसीटे जैसी होगी, भावनाओं को कोई स्तर ही नहीं। क्या आपके अंदर जो भावना है वो स्थिर रहती है हमेशा? जिस भाव से आप काम कर रहे हो या खड़े हो, अभी यहाँ पे सुन रहे हो, क्या उसी भाव में आप स्थिर रहते हो? अगर आपका इंसल्ट हो जाए तो आपकी भावना तुरंत बदल जाती। अगर आप डर गए तो आपकी भावनाएं बदल जाती। अगर आपको घमंड हो गया तो और भावना बदल जाती। तो भावनाओं का पूरा जो कंट्रोल है और फील कैसे कर रहा है इसके ऊपर, विचारों का पूरा जो कंट्रोल है वो आप चाहते क्या हो, कामना क्या करते हो, इसके ऊपर है। और शरीर का पूरा जो संतुलन है, उसके अंदर कौन सी वासनाएं उठ रही उसके ऊपर। अभी भूख लगी है तो खाने की वासना है, अभी थोड़ा नेत्रों को सुख मिल रहा है तो नेत्रों से वासना बहे। फिर नेत्र जो है, पहले कोई किसी भी चीज को आंखों से भोगा जाता है, पता है आपको कैसे भोगा जाता है? आंखों से। ये बड़े बड़े शोरूम्स क्यों होते हैं? वो आपके आंखों को भोग दे दे। किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना सामने कांच के आगे क्यों रखा होता है गाँव में? वो आपके आंखों को भोग दे। पहले आंखें भोग लेती, वह पहली भोग में अटक जाती, फिर वो आपके दिमाग को, आपके शरीर को वहाँ खींच के लेके जाती, फिर आपके नासापुटों में उसकी सुगंध भरी जाती, फिर आपके नाक वहाँ पे खींच के चली जाती, फिर आपकी जीवा लटपटाती है, वो चाहती है, मुंह में पानी आ जाता है, तो शरीर उसको प्रतिक्रिया देने लगता है। सिर्फ सोचने से हमारे अंदर स्टिमुलेशन पैदा हो जाता होता है ना। तो शरीर इस तरह हमारा किसी और हमें घसीट रहा है। आपके प्राणों को वो खाने की इच्छा है कि नहीं है वो संबंधी नहीं है, आपका शरीर खाना चाहता है।
क्योंकि उसके मेमोरी में बैठा हुआ है, इसकी टेस्ट ऐसी है, इसका अगर गंध ऐसे आ रहा है तो इसकी टेस्ट ऐसी रहेगी। आपको मजेदार बात बताऊं मैं, आपने कभी प्याज के पकौड़े की गंध सुनी है? प्याज के पकौड़ों की गंध बड़ी तेज होती है, आपको लुभाती है, लेकिन जहां से वो गंध आ रही है आप वही जाकर वही प्याज के पकौड़े खाओ, आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। जो गंध आ रही थी उसमें जितना स्वाद महसूस हो रहा था वो स्वाद उसमें होता ही नहीं। तो आपके साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो पौष्टिकता थी वह जलकर हवा में निकल दी। तो आपके नाक तो तृप्त हो गए, लेकिन आपकी जबान वह अतृप्त रही। और इसी वजह से हमारे अंदर जो विचार होते वह विचार डगमगाते रहे। फिर अभी अगली बार जब आपको स्मेल आएगा ना तो फिर याद आता है नहीं, स्मेल पर ठीक है, इसके आगे नहीं जाना, धोखा हो जाएगा। शरीर ऐसे है, मन भी ऐसे। तो इन दोनों को ही हमें कंट्रोल करना है। भावनाओं के साथ कुछ नहीं कर सकते। जहाँ आपके विचार जाएंगे भावना उसके पीछे पीछे छाँव की तरह आएगी, परछाई है। आपकी भावनाएं परछाई है विचारों की, तो आप विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, भावनाओं को नहीं। तो अगर आप विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले शरीर को कंट्रोल, शुरुआत कहाँ होगी? शरीर। तो यही कारण है, आपने जब देखा होगा कि पूछा गया है कि वातावरण कैसे बनाए, पूछा गया है कि अपनी सेहत के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए इन तीनों को एक ही वातावरण में कैसे लाए, मनचाहे वातावरण उनको कैसे दे। तो इसको अगर वातावरण देना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। फिर वही सी बात, इसीलिए 4 योग बताए, कर्म योग, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। इन तीनों के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चौथा है वो आप बगैर गुरु के कर सकते। क्रिया योग गुरु के साथ करेंगे तो और बढ़िया है, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। ये 3 भी कर सकते हैं। अरे कर ही रहे हैं, उसके बिना तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। आप कर्म कर ही रहे हैं लेकिन योग के साथ नहीं करते। आप भक्ति कर ही रहे हैं लेकिन योग के साथ नहीं। आपकी भक्ति एक सीमित है, आपके अंदर आज भी बीज पड़ा हुआ है, लेकिन वो बीज ही है, उसका पौधा नहीं बन रहा है, उसका बड़ा वट वृक्ष नहीं बन रहा। आपके अंदर संभावना है और वो संभावना की संभावना ही रही। अगर आपके पास में बीज है और आज आप उसको पीसकर रोटी बना के खा रहे और वो आखिरी बीज है, तो आप मूर्ख है। वैसे आपको ये जीवन मिला है, यह बीज स्वरूप है, आप इसको पीस के खा रहे। शरीर आपको पीस के खाने के लिए नहीं मिला है, भोग के लिए नहीं मिला, तो उसको साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप जब तक उसको भोगने की कोशिश करोगे, देखो आपको किसी एकदम से दुर्मिल ऐसी प्रजाति है किसी बीज की और उसके आखिरी बीज आपके पास है, तो आपको उसे बोना चाहिए और उसे पोषित करना चाहिए कि आपको पीस कर खाना चाहिए, पोषित करना चाहिए। यही समस्या है। हमें जो जीवन मिला है वह आपको उसको समर्पित करके उसको बोना है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भोगने के, और यही समस्या है। एक बार ऐसे हुआ कि वीरान जंगल में, बंजर जमीन में, जहां आसपास पौधे भी नहीं, ऐसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया लोगों को, यात्रियों को। यात्रियों के पास बस थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी रास्ते में कुएं तक जाते जाते खत्म हो गया, अभी पानी नहीं। उस कुएं पे एक पंप था, हैंड पंप, पता नहीं कैसे था, लेकिन उसके ऊपर एक बर्तन में पानी रखा हुआ। उस वीरान जगह पे आसपास में कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं। तो वो जो यात्री थे उनके सामने 2 ऑप्शन, उस बर्तन पे लिखा था इस पानी को इस पंप में डालो और फिर पानी निकाल। अभी उनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो पानी पी जाए, साथ में लेके जाए, या उसको डाल के अपने लक को ट्राई करे, आता है कि नहीं आता है पानी, और पता चले अगर नहीं आया तो आगे का सफर खत्म, यही ढेर हो जाएगा। तो क्या कर, हमारा जीवन ऐसे है। आखिरी जीवन आपको आखिरी दाव लगाने के लिए मौका देता, आपको लगाना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगा। ये हमारा जो आज का जन्म है, ये जीवन है, ये हमारा आखिरी दाव, इसको दांव पर लगाना चाहिए, लेकिन हम पर नहीं लगाते, डरते हैं। अगर इसको ही दांव पे लगाए थे जिएंगे कैसे, वैसे क्या खाक जी रहे हैं, यही समस्या है। तो आज हर कोई चिंता कर रहा है खुशी की, हर कोई चिंता कर रहा है आनंद की, हर कोई चिंता कर रहा है सेहत की, लेकिन तब तक आपको सेहत नहीं मिलेगी जब तक आप इन तीनों को एक वातावरण में न लाए, एक साथ में लाए। और तीनों को साथ में लाने का एक ही तरीका है, आप योग में चले जाओ, योग की तरह जियो, योग के साथ जियो। बिना अध्यात्म के कोई उद्धार नहीं है। और अध्यात्म का मतलब है इन तीनों को आत्मा के साथ जोड़ो, फिर ये एक बार जुड़ गए ना, फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं रहती। देखिए आपके गांव के पास में ये नदी बहती और अब पैदल जाना पड़ता है, तो गर्मी के मौसम में आप निकले पानी लेने के लिए,
आधे रास्ते में ही आप थक कर गिर गए, चक्कर आके बेहोश हो गए, आपको ऐसे तैसे करके नदी तक जाना ही है। अब जब नदी तक पहुंच जाओगे तो आपकी पानी की समस्या खत्म। कितना भी पानी ले लो कोई समस्या नहीं, पियो नहीं, नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार है, जब तक आपकी चेतना तक आप नहीं पहुंचते तब तक ये शरीर हमेशा आधारित है। आपको पता है जब हम बहुत डर में होते हैं ना, बहुत डर जाते, अपने अंदर से एक ऊर्जा प्रकट हो जाती है अचानक से। जब अति हो जाता है, अभी कोई रास्ता ही नहीं रहता, तो हम डरा हुआ मनुष्य आक्रमण करता है ना, धीरे धीरे वो धीमा 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 हो जाता है, एकदम से उछल उठता है, उसके अंदर से कोई अलग ही ऊर्जा प्रकट हो जाती है, वो अति है। वो उस अति में आपके प्राण जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर हट जाता है, मन हट जाता है, भावनाएं हट जाती है, अंदर से प्राण जागृत हो जाते। यही तो करना है। तो कैसे करना? एक रास्ता है तृप्त करो, दूसरा रास्ता है उससे अंतर बनाओ। पहला रास्ता क्या है? तृप्त करो, भोगो उसको, पूरी तरह उसका इस्तेमाल करो। और दूसरा रास्ता है उससे अंतर बना लो। त्याग का मतलब है अंतर बनाओ, और साधना का मतलब है उसकी मदद से गुजर जा। जब उदयभान के साथ तानाजी मालुसरे लड़ रहे थे, जब ढाल टूट गई तो शेला हाथ को लपेट लिया, उसी की क्या बना ली? ढाल बना ली। यही है बात है। आप पैरों को ही चाक बना, उसको ही पहिए बना लो, मानो वही पहिए। तो इसी तरह इस शरीर को साधन बना लो। थोड़ी बात मुश्किल है क्योंकि अभी उसको समझ भी नहीं पाए, अभी अभी वो युवा हुआ है, अभी अभी उसके साथ मजे ले रहे हैं, और फिर उसके अंतर बनाना ये थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर उसकी साधना के लिए इस्तेमाल करो, उसे थकाओ, उसे काम में लाओ, या तो कर्म में लाओ, या भक्ति में लगाओ, या ज्ञान में लगाओ। तो सदगुरु यही तो हमें कह रहे हैं कि हमारा अगर इन तीनों को साथ में लाना है तो उनकी उच्चतम अवस्था तक उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अति करना पड़ेगा, या पीछे हटना। दोनों ही रास्ते में आप उनसे क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। शरीर से जब तक आप मुक्त नहीं होते तब तक आपको आपके अंतर का कोई पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप समझ लो, आप बहुत थक जाते, तो शरीर की सभी वासनाएं क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। होती कि नहीं होती? बहुत थका हुआ है, उसे आप कहो बहुत अच्छा सिनेमा है, चलो देखने के, वो बोलता है तू और तेरा सिनेमा, मुझे सुने। तो शरीर को थकाओ या शरीर से अंतर, उसकी व्यर्थता को समझो। अगर किसी को अगर सिगरेट छोड़नी है तो दो रास्ते, एक तो बहुत ज्यादा पियो, इतना पियो कि जान को खतरा होता है, डॉक्टर बोले अब अगली पिएगा तो मर जाएगा। और दूसरा रास्ता है उसकी व्यर्थता को समझो। क्या धुएं को अंदर लेके जाना, बाहर निकालना, इसमें क्या समझदारी है? मुझे तो आज तक कोई पता नहीं चला। गंदा धुआं आपके फेफड़ों में भरना और उसे वापस छोड़ना, इसमें क्या पुरुषार्थ है और क्या मौज है? तो कितनी सी बात है। शरीर और मन, इन दोनों को आप या तो इस्तेमाल करो या उनसे अंतर। आपका मन कुछ सोच रहा है, सोचने दो। कभी कभी आपका बॉस हो, आपके घर वाले हो, वो कभी कभी आपको डांटते हैं, आप क्या करते हो? सुनकर भी अनजान हो जाते कि नहीं? ऐसे आप आपके मन के साथ हो क्या? वो बकबक करेगा, वो सोचेगा, वो विचार आएगी, आप देखना, साक्षी होकर उसको देखना। अभी हरा हरा नारियल तो थोड़ा सा मुश्किल जाए बात है। क्यों? जो उसके अंदर का जो खल है वो बाहर की खोल को क्या है? चिपका हुआ। अगर आप उसको सूखने देंगे ना, थोड़ा सूखेगा, साधना से तपेगा। आपको नारियल अगर पूरा निकालना है तो क्या करना चाहिए पता है? उसको बाहर से थोड़ा सा गर्म करनी। कभी भी नारियल को आपको अगर पूरा निकालना है तो कुछ मत करो, सिर्फ उसको बाहर से एक छेद से, उसके छेद होते हैं, उसके आंखों से पानी निकाल लो। तो फोड़ने की भी जरूरत नहीं, आंखों की तरफ वहाँ पे 2 आंखें होती हैं, वहाँ से पानी निकाल लो। पानी निकालने के बाद अंदर से तो वो खड़ी हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा गैस पे गर्म करो सब तरफ से, और गर्म करके फिर साइड से थोड़ा थोड़ा उसके शीरे होते हैं ना, उनके शीरों से उसको थोड़ा थोड़ा ठोको। आप उसको तोड़ दो, पूरा आपके अंदर खोबरा आधा निकल है। यही साधना है। आपको मन को अगर विचार, आपके मन को आपको अगर अंतर बनाना है तो उसको तपाओ। शरीर से अंतर बनाए, तपाओ उसको। तब तक कैसे? साधना से। आप उसके लिए कोई ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो, योगा करो। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन हद के अंदर कर, वो बेहद करना चाहिए। प्यार कैसे करते हैं? जान लेने के लिए और देने के लिए तैयार हो गए। आपने कभी देखा है 40 की उम्र में किसी ने आपके प्रेम के लिए जान दी? कभी सुना है? ये घटनाएं हमेशा 15 से लेकर 20-25 तक क्यों होती? क्योंकि वो आप नहीं करते, प्रकृति करवाती है आपसे। आप तो बस गुलाम है उस अवस्था के। जो
बुद्धिमान होते हैं वो कभी आत्महत्या नहीं कर या कभी हत्या भी नहीं कर, वो जरूरत ही नहीं पड़ती, उतनी बेवकूफ नहीं हो क्यों। तो समझने वाली बात क्या है, आपको अगर शरीर से और मन से अगर अंतर बना पाएंगे तो अपने आप वो एक सीध में आ जाए। वो उछल कूद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह है। आप ऊर्जा से उसे काट दो, वो अपनी असलियत पे आ जाए, या साधना से उसे ऐसे आकार दो कि वो आपकी साधन बन जाए। या तो उसे साधन बनाओ या तो उससे अलग हो जाए, दोनों ही आपके हाथ में। अगर आप ऐसा कर सके तो आपके जीवन में सेहत भी आ जाएगी, आनंद भी आ जाएगा और खुशहाली भी। खुशहाली का मतलब जिन चीज़ों से आपको आनंद होता है वो सब चीज़ें, पर आनंद का मतलब ऐसी अवस्था जिस अवस्था में आपको शरीर का और मन का कोई पता नहीं चलता, वक्त का भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसी जीवन में आपकी अवस्था अगर नहीं आती हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। दिन में कम से कम कुछ झलके तो होनी चाहिए, कुछ बूंद अमृत की बरसनी चाहिए। जहर तो फैल ही रहा है सबका, तो हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जो जहर फैल रहा है सोच विचारों का, भावनाओं का, उसके अंदर अमृत की बूंदे ना हो तो आपका जीवन बेकार जाएगा, आपको जीवन व्यर्थ लगेगा, आप निराशा से भर जाएंगे। वो जो अमृत की बूंदे हैं वही खुशहाली है, वही आनंद है और वही आपके जीवन में स्वास्थ्य लाएगी। हमेशा याद रखना, जो इंसान खुश रहता है वो स्वस्थ ही रहे, चाहे उसका शरीर पीड़ित हो। मेरी बात को थोड़ा समझना, आपका शरीर बीमार हो सकता है लेकिन आप नहीं, आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है फिर भी आप बीमार हो सकते हैं, उसे मानसिक बीमारी के। तो समस्या यह है कि इसे स्वस्थता की बात ही छोड़ दो, बीमार हो जाए। तो सदगुरु आज हमें जो बहुत ही रहस्यमय बात बता रहे हैं कि हर कोई चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, हर कोई चाहता है मैं आनंद में रहूं। आनंद का तो पता नहीं, हम खुश रहना चाहते, बस सुख मिले ऐसा, बस इतनी सी बात है आराम रहना। लेकिन आनंद का आपको कब पता चले, जब आपने खुद को खो दिया, खुद को भुला दिए, बेखुदी हो गई। बेखुदी का मतलब खुद का कोई पता ही नहीं चल रहा है। इसकी पहली झलक आपको जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते तब मिल जाती, आप खुद को भूल जाते, उसी को याद रखते। लेकिन एक पहला ही पायदार है, इसकी अगली पायदार क्या है, दोनों को भी भूल जाओ। सही में आनंद कब मिलता है, जब किसी का भी पता नहीं चलता, किसी की वजह से नहीं, ऐसी खुश है। आपके दिन में ऐसे कितने फल आते हैं कि आप शरीर को भूल जाते, मन को भूल जाते, शरीर की जितनी ज़रूरत है वो भूल जाते। मतलब यहाँ पे गर्मी लग रही है, यहाँ पे ठंड लग रही है, यहाँ पे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरी आंखें जल रही है, दिमाग में दर्द हो, ये सब चीज़ें भूल जाते। शरीर का अस्तित्व ही भूलता और मन में कोई विचार ही नहीं रहता। उस अवस्था को आनंद कहते। ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आती है लेकिन बिजली की तरह एकदम से कौंध जाती है और फिर अंतर्धान हो जाती है, लुप्त हो जाती। तो यही समस्या है, उससे पकड़ के रखना। तो रास्ते दो हैं, या तो शरण चले जाना या तो धावा बोल देना। आपके अंदर अगर ताकत है, आपकी हिम्मत है तो धावा बोल देना, और यह ज्ञान का मार्ग है, यह क्रिया का मार्ग है। और आपके अंदर अगर समर्पण की भावना है तो फिर भक्ति का मार्ग है, शरण चलेगा। शरीर को स्वाहा कर देना, शरीर की हर जरूरत को उसको समर्पित कर दे। तू चाहे वैसा खाऊं, तू दे दे वैसा पीऊं, तू रखे वैसा रहूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। हर किसी में तू ही बसा है, हर किसी में तू ही बता रहा है, सब किसी, मेरी कोई मर्जी नहीं। यह भक्ति की अवस्था। हर किसी में ईश्वर दे। काम में अगर ईश्वर देखो तो वही कर्म योग है, समर्पण में देखो तो भक्ति योग है, ज्ञान में ईश्वर देखने को मिलेगी, बुद्धि की पराकाष्ठा को लगा दो दांव पे तो ज्ञान योग, इन तीनों से काम न चले तो क्रिया योग है। तो यही माध्यम है कि आप इन तीनों को सीध में ला सकते हैं। हमें एक छोटा सा प्रयोग जब हम करते हैं, हम बोलते हैं कि आपको एक हाथ को आगे से घुमाना है, एक हाथ को पीछे से घुमाना है एक ही बार। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में ये आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस शरीर को अपनी अपनी यादों के साथ जीने की आदत लग चुकी। वह प्रतीक्षित क्रिया में जीता है, वो अपने आप वक्त हो गया तो उसको भूख नहीं लगती है, वो खाने की याद आती है। भूख लगना अलग बात और खाने की याद आना अलग बात। किसी के बिना जीना मुश्किल हो जाना अलग बात है और किसी की याद आना, हम कहते हैं ना मिस यू, यही पता नहीं चलता मिस करना चाहता है, मिस बनाना चाहता है, मिस कर रहा है। वही मिस, शरीर मिस कर रहा है कि आपका मन मिस कर रहा है कि आपकी भावनाएं मिस कर रही है कि आपका आत्मा कौन मिस कर रहा है? अगर आप बच्चे हो और माँ को याद कर रहे हो तो बस आपका शरीर याद कर, लेकिन माँ हो और बच्चे को याद कर तो प्राण जो है ना वह क्या कर रहे हैं? याद कर। माँ के अगर आयाम से देखे तो क्या है? प्रेम है। और अगर बच्चे के आयाम से देखे तो मोह है।
स्वार्थ, क्रिया एक ही है, संबंध एक ही है। तो जीवन में हमें कौन से स्तर पर हम अटक गए, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप जीवन में वो वातावरण पैदा करो, और वह वातावरण पैदा करने के लिए आपको मैंने 2 रास्ते बताए, या तो आप उसके साथ चलो या उसके अंतर से चलो। अंतर करना बहुत मुश्किल है, सब नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत धाड़स लगता है, बहुत ही साहस और हिम्मत लगती है, लड़ने की ताकत लगती है। आप उसके साथ चलने की कोशिश करो, यही आपके लिए सही रास्ता है। खाओ पियो मौज करो और उसकी साधना का आचरण करो। धीरे धीरे आप शरीर को, मन को और भावनाओं को एक सीध में ला सकते हैं। अभी जो ये 3 दीवारें अगर एक सीध में आ गई तो बिल्कुल अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर आ जाएगा ना। आपने कभी ये देखा है कि आप माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप में बहुत बार जो स्लाइड नीचे से डाली जाती है उसके ऊपर 2 लेंसेज होते हैं। या बाइनाकुलर देखा है आपने, बाइनाकुलर में दूरबीन जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर 2-3 लेंस होते हैं। अगर उस लेंस का आप सटीक अंतर अगर नहीं लाओगे तो आपको सामने वाली चीज धुंधली दिखाई दे या दिखाई भी नहीं दी। सही है गलत है? ठीक वैसे ही हमारी चेतना का प्रमाण है। अगर आप शरीर, मन और भावनाओं को अगर सीध में नहीं लाए तो आपको उसके परे का कुछ भी नहीं दिखता। और साधु संत यही कह रहे, वो शांत हो जाते। शरीर की गतिविधि को शांत करो, उसको थका के करो या उसको साधना से करो, उसे तपा के करो या उससे उपवास करके करो। उपवास करके क्या करते हैं आपको पता है? उसकी गतिविधि को क्या करते हैं? कम कर। उसको पेट्रोल ना दे तो क्या होगा? दौड़ना कम हो जाएगा उसका। इसलिए कम खाना खा, जिंदा रहे बस, ज्यादा उछल कूद ना करे। आपको पता है कैंसर सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? जो ज्यादा खाने वाले है ना, उसके अंदर कैंसर जल्दी से फैलता है। जो कम खाना खाते हैं उसके अंदर कैंसर फैलने के चांसेस बहुत। इसका मतलब जो कम खाता है उसको होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहुत कहोगे हाँ अरे बहुत अच्छा हो, मैं तो खाता ही नहीं। आप कम खाओगे तो आपकी चेतना भी सूक्ष्म हो जाएगी, ये भी हमेशा याद रखो। कम से कम आपके जीवन चले इतना तो आपके पास में शरीर होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा का बात है। तो यहाँ पर सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप आपके शरीर को शांत करो, आपके मन को शांत करो। आपका मन शांत कब हो जाता है? या तो थक जाता है तब शांत हो जाता है, या उसके समझ में आता है कि यहाँ आपकी दाल नहीं बनेगी तो फिर भी शांत हो जाए। तो फिर आप उसको कैसे शांत कराना है? आप उसको काम पे लगा देना है। इसलिए जो नाम स्मरण करते वो कहते इस मन को काम पे लगा। आपको पता है एक जिन निकला, दिए से हमेशा निकलता है लोगों की, दिया घिसते तो जिन निकल रहा है। चिराग से आता है ना, अल्लाउद्दीन का चिराग। तो बहुत से लोगों को मिलता है वो चिराग, हमेशा के लिए तो नहीं मिलता लेकिन मिलता है। हर किसी के पास वो है। कौन? मन का चिराग। मन को घिसते उसमें से एक राक्षस निकल, वो बोलता है काम बता नहीं तो खा जाऊंगा। तो उसको काम लगा देने का नाम स्मरण को, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राधा राधा राधा, जो भी है आपके, जो भी आपका जो आराध्य है उसका क्या करो? नाम स्मरण करो। उस मन को वहां पे उलझा दो। क्या है दूसरा? ये भक्ति का ये एक रास्ता है। तो वही आप अगर काम में आपके दिमाग को उलझा रखो तो वह काम में रक्त हो जाता है। यही कर्म योग है। फल की अपेक्षा नहीं करना होगा, काम भी प्रयोग करना। करोगे क्या? फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, काम में मन लगा दे। नहीं, मम्मी पापा को पूछना, अभी उनको भी पूछना पड़ेगा उनकी मम्मी पापा से। 1-2 पीढ़ी तक तो ठीक है, बाकी तो ऊपर चले गए हैं, उनको पूछने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। उस समस्या यही, हमें वो चाहिए ही नहीं है। हमें फल चाहिए लेकिन हम पौधा लगाने के लिए तैयार हैं। हम पौधे की जड़ों में खाद डालने के लिए तैयार नहीं है, उसको पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हमें कोई उपासना नहीं करनी है, हमें उसके कोई जोपासना नहीं करनी है। सिर्फ हमें चाहिए फल चाहिए, पैसे भी करके चाहिए। तो ये आपको कभी नहीं मिले। इसलिए सपने आते, जो वास्तव में मेहनत नहीं करती उनको बहुत सपने आते। सपने में वो सब कुछ बन जाता है और सब कुछ कर देता है जो जागे हुए नहीं कर सकता। तो इसलिए सपने नहीं आनी चाहिए। सपने आना मतलब आपके जीवन को दाग लगाना है। जितने कम हो सके आपको सपने आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जीवन में जो नहीं कर पाते वो आप सपने में कर लेते और तृप्त हो गया। शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि वो शराब पी के ये महसूस करता है कि वो राजा पक गया। शराब पी के उसे पता चलता है लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझे सहानुभूति दिखाते हैं। शराब पीने के बाद लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आते। उसे हर दिन शराब पी के पिटाओ, छोड़ देखो। शराब पिया कि पीटा, शराब पिया कि पीटा, ऐसा अगर लोगों ने किया तो शराब के ठेले बंद हो जाएंगे। लेकिन हर किसी को पता है शराब पीने के बाद उससे कोई झंझट ही नहीं रहता। उसे पता है मैं पी जाऊं मेरे से कोई झंझट ही नहीं रहता, सेठ बन जाता हूं मैं। तो यही लोग क्रोध के साथ कर रहे हैं, यही शराब के साथ कर रहे हैं, यही लोग खाने के साथ ज़्यादा खाना खाते, सुस्त हो जाते हैं। कितना भी बोलो पत्थर है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का क्या जाना, खुदा जाना। अगर तू पत्थर को मोहब्बत का खुदा बनाएगा तो तेरी यही हालत होगी। सनम पत्थर का ही होता है, बस पता चलने में कुछ महीने सालों लग जाते, बस इतनी सी बात है। क्योंकि ये पत्थर का ही बना है,
जिससे तू प्यार कर रहा है वो पत्थर का ही है, वो पृथ्वी का है, जड़ तत्व है। तुझे जिससे प्यार करना था तो वो तो जिंदा चीज थी, उससे तो तू निकलिया ही नहीं। जब तक तुझे किसी एक में नजर आ रहा है तू धोखा खा रहा है, जब तुझे सब में नजर आएगा तो सही जगह जा रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो यही हमें करना है। तो खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आनंद के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो 4 योग बताए गए कृष्ण ने, वही इसके सार है। आप उसे करो या आप ध्यान करो, साधना करो, तो आप इन तीनों को सिद्ध में ला सकते हैं। तो आप जब सोचोगे, जो सोचोगे वही होगा, जो करोगे वही होगा, जो भाव बनाओगे वही प्राप्त होगा। ये मैंने बहुत निकट से अनुभव किया। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आप जो चाहते हो वही होता है। वो अगर आपको पता नहीं है तो आप वो कौन सा पिक्चर है धड़ाकेबाज, वो गंगाराम वाला, लक्ष्मीकांत बेर्डे का, देखो एक बार। जब तक उस बाटली के अंदर उसकी क्या थी, भस्म की जटी राख थी, तब तक जो चाहता था वो हो जाता था, लेकिन उसका जीवन कभी भी शांत नहीं हुआ। जब वो राख खत्म हो गई उसके बाद में उसका जीवन शांत हो, समृद्ध हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, शरीर जो आज आप चाह रहे हो वो कल जाके आपको पछताओ, इसलिए चाह के पीछे मत भागो। आज जो चल रहा है उसमें आप पूरे उंडेल दो, अपने जीवन को साधना करो, मस्त रहो, आज का दिन खुशी से जियो, अपने आप ये तीनों सिद्ध में आ जा। रहस्य क्या है? जिस वातावरण में आपको आनंद मिले उस वातावरण को आप दोहराओ। जिस वातावरण में आप खुद को भूल जाए, विचारों को भूल जाए, चाहे वो आपको मुनाफा दे या ना दे, सामाजिक तौर पर आपको पैसा ना मिले, सामाजिक तौर पर आपको प्रतिष्ठा ना मिले, सामाजिक तौर पर आपको इज्जत ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर आपको आनंद मिलता है, सुकून मिलता है उस करने में, खुद को भूल जाते हैं, शरीर को और मन को, करो, करते रहो। लोग पागल कहेंगे, करो, सब लोग तुम्हें मूर्ख में निकालेंगे, मूर्ख बताएंगे, बोलने दो, एक दिन वही लोग आपको नमस्कार करेंगे। आपने वो करके दिखा है जो हम अनेक जन्मों में नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है, जिस चीज़ से हमारा शरीर और मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, उसे हम भूल जाते हैं, उस चीज़ों में खुद को लगा। अगर नहीं लग रहा है, ऐसा भी होगा, नहीं लग रहा है आपका मन कहीं भी, कुछ लोग होते कि उसका मन कहीं भी नहीं, जब बच्चा था तब उसे बड़ा होना था, अब बड़ा हो गया तो उसे बच्चा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए साधना दी है कि आप ध्यान करो, हर दिन 1 घंटा खुद के लिए दो और किसी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन के नीचे ध्यान करो। यही योग की क्रिया है। वो योग की क्रिया करो या कि 3 कर्म का कर्म योग करो, भक्ति योग करो या ज्ञान, इन 4 मार्गों से ही आपको इन तीनों को एक सीध में ला सकते हैं और आपके जीवन में जो चाहिए वो पा सकते हैं।